जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज आपके साथ मेरे इस यूट्यूब पे 16 जुलाई 2022 के लाइव ब्रॉडकास्ट में सबका स्वागत करता हूं। हाँ, आज 16 जुलाई 2022। आज जो है, जैसे राकेश शर्मा जी ने बताया था, मंगल जो है वो राहु की तरफ जा रहा है, जो कि भरणी नक्षत्र में है। और ये जो है, ये टाइम पीरियड आपके कर्मास का फल जो है शनिदेव आपको देने वाले हैं। और ये युति जो है वक्र दृष्टि की, वो उनको पता वो क्या बोलते हैं, मैं जो बोले हैं वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और यही मैं आपको बात बोला हूँ कि जो भी होने वाला है ये इसका हिसाब हुई है। मेरे चैनल की बात करूंगा ही, मेरी बात तक आप न्यूज सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को अभी तक 6 करोड़ 39 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। 6 करोड़ से देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 साल से अधिक आयु के लोगों सहित पात्र लाभार्थियों को 5 करोड़ 42 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में दूरदर्शन के नए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रोमो जारी किया। दिल्ली में आकाशवाणी भवन में धारावाहिक का प्रतीक चिन्ह जारी किया। श्री ठाकुर ने कहा कि धारावाहिक 10 भाषाओं में प्रसारित होगा। ये लोगों को स्वतंत्रता संग्राम को बेहतर ढंग से समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। ये वही अनुराग शर्मा है जिसने नारा दिया था शाहीन बाग में, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। ये भारत का कैबिनेट मिनिस्टर है और ये नारा देता है गोली मारो। इनका हिसाब तो होना चाहिए ना, होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हमारे बाप का देश नहीं है। जो दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का ये नतीजा है कि भारत स्वतंत्र हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। तो जैसे आम खरोगत नहीं है, ये हमारा भी है। सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर महोत्सव के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी ने कई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद ने 1989 में अपना अपहरण करने वाले यासीन मलिक को पहचान लिया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET इस साल दिसंबर में होगी। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइलों की खरीद के लिए भारत के विरुद्ध प्रतिबंध न लगाने का फैसला किया है। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज PV सिंधु का मुकाबला होगा जापान की सायना कावाकामी से। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कल देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। इससे पहले संसद अध्यक्ष महिंदा अभयवर्धन ने राष्ट्रपति पहुंचने और होने का पूरा भरोसा था। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्रतिबंध अधिनियम के तहत कोई पाबंदी न लगाने से संबंधित विधायी संशोधन पारित कर दिया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में भारतीय मूल के सांसद रोक खन्ना के संशोधन का अनुमोदन किया। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री रोक खन्ना ने कहा कि इस कदम से भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी और मजबूत हो जाएगी।
no relationship of greater significance to the United States strategic interest than the U.S.-India partnership. It is necessary to ये affirm न्यूज़ पे ध्यान रखो। democracies. ये It जो is न्यूज़ है ना, necessary to ये stop explain करूंगा मैं आपको। border aggression. It's necessary for us अमेरिका to lead भारत पे in critical निर्बंध नहीं लगा रहा है technology. रशिया There's a से sense मिसाइल्स that while खरीदने we're के बाद building भी। this ये न्यूज़ relationship, पे we ध्यान should रखिए, not be इस न्यूज़ पे समझाऊंगा। sanctioning India under CAATSA, and it also will help facilitate the India getting more of their defense from the United States and not Russia. शारजाह से कोची आ रहे एयर अरेबिया के एक यात्री विमान में हाइड्रोलिक प्रणाली में खराबी की सूचना मिलने के बाद कल शाम कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूर्ण आपात स्थिति घोषित कर दी गई। बाद में विमान कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। विमान में 222 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य सवार थे। ये न्यूज़ पे भी ध्यान रखिए, एरोप्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। उड़ानों का परिचालन फिर शुरू किया गया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद ने जम्मू कश्मीर में वर्ष 1989 में अपने अपहरणकर्ताओं यासीन मलिक और 3 अन्य की पहचान कर ली है। रुबैया सईद भी पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं। रुबैया सईद ने जम्मू में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम टाडा न्यायालय के समक्ष यासीन मलिक का नाम लिया। पीडीपी प्रवक्ता और अनिल सेठी ने बताया कि रुबैया सईद ने न्यायालय में यासीन मलिक और अन्य अपहरणकर्ताओं की पहचान कर ली है। न्यायालय में कल रुबैया सईद का बयान दर्ज किया गया। न्यायालय की कार्रवाई गोपनीय रूप से की जा रही है और इस मामले की अगली सुनवाई होगी 23 अगस्त को। रुबैया सईद का वर्ष 1989 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के अध्यक्ष यासीन मलिक ने अपहरण किया था। उस समय रुबैया सईद के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे। रुबैया की रिहाई के बदले JKLF ने अपने 5 सदस्यों को छोड़े जाने की मांग रखी थी। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की सहमति से यासीन मलिक की मांगे मान ली थी और जेल में बंद आतंकियों को रिहा कर दिया था। राजस्थान के अनेक जिलों में तेज बारिश हो रही है। कल श्रीगंगानगर में 260 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की 260 मिलीमीटर बाढ़ जैसी स्थिति 24 घंटे में राज्य 260 मिलीमीटर ने बरसात। पिछले 44 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा है। तेज बारिश और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए 44 इयर्स का रिकॉर्ड श्रीगंगानगर में सभी सरकारी और निजी स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए हैं। अननोन टाइम के लिए स्कूल बंद कर डाले। नगर शहर में हर बारिश से ज्यादातर हो गए, मकानों और दुकानों में पानी भर गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सेना की मदद ली है। कई इलाकों में मिलिट्री उतारी गई है। मिलिट्री को नुकसान हुआ है। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया तांडव देखने का था ना यार, रुको मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। 40 घंटे में जोधपुर और बीकानेर सबको तोड़ना संभागों होगा। में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तेलंगाना में गोदावरी नदी का जलस्तर 71 फुट तक पहुंच गया है। 71 फुट 71 फुट और खराब हो चुकी है। 71 फुट तक सेना भी शामिल हो गई है। मिलिट्री आ गई है तेलंगाना में। भद्राद्री कोथागुंडम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, लेकिन राज्य के बाकी हिस्सों में लगातार बारिश से राहत मिली है। गोदावरी नदी पर बने पुल का उपयोग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे भद्राचलम शहर राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। राज्य में 95 गाँवों के करीब 21,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। भद्राचलम में डॉक्टर और इंजीनियरों सहित सेना की 5 टीमों ने कल शाम राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 10 टीमें और खदानों के बचाव दल प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य में लगे हैं। पर्यटन और अग्निशमन विभाग कर्मी विशेष राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी N श्रीधर को विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। नदी से सटे निचले इलाकों में लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिन तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
अब कुछ दिनों की छुट्टी मिलेगी। और अब बात मौसम की। दिल्ली, मुंबई और back चेन्नई come में again बादल back. छाए रहेंगे, हल्की बारिश की भी संभावना बन रही है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल दिखाई देंगे, एक या दो बार बारिश या फिर गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। श्रीनगर, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। गिलगित में दोपहर बाद या फिर शाम को बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। विशाखापत्तनम, हैदराबाद और बेंगलुरु में बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बौछारें भी पड़ेंगी। गुवाहाटी और इम्फाल में आंशिक रूप से बादल नजर आएंगे, एक या दो बार बौछारें वहां भी पड़ सकती हैं। जबकि गंगटोक, कोहिमा, आइजोल, अगरतला और शिलोंग में बादल तो छाए ही रहेंगे और साथ साथ एक या दो बार वर्षा भी होगी। ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और एक या दो बार वर्षा या बौछारें पड़ने की संभावना है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु का सामना जापान के साइना कावाकामी से होगा। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन के हॉन यू को 17-21, 21-11, 21-19 से हराया। साइना नेहवाल और एचएस प्रणय क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। साइना को जापान की आया ओहोरी ने 13-21, 21-15, 20-22 से, जबकि एचएस प्रणय को जापान के कोरेई नराओका से 21-12, 14-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में अर्जुन एमआर और ध्रुव कपिला की जोड़ी को मोहम्मद एहसान तथा हेनरा सेतियावान की इंडोनेशियाई जोड़ी से 21-10, 8-21, 17-21 से पराजय मिली।